हम सारे कुएं को नहीं छान सकते, अपना लोटा छान सकते। बड़े आदमियों को, सभी को तो नहीं कहूँगा, 1999 बड़े आदमी को ना तो धर्म से मतलब रहता है ना अधर्म से। उनको तो जहाँ भीड़ भाड़ हो, जहाँ प्रचार प्रसार हो, वहाँ उनको कोई भी बात पर विचार करने में झिझकते नहीं। कुछ बड़े आदमी ऐसे होते हैं जो विवेकवान होते हैं, पैसे को सदुपयोग करते, पात्र को देते हैं। और कुछ लोगों का काम तो रहता है मुझे क्या लेना देना है, हमें तो ख्याति नाम मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए और सब में प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो वो तो यूँ दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दान नहीं दी तो इतने रुपए का विज्ञापन तो हो ही रहा है, तो विज्ञापन में उतना पैसा खर्च करते तो शीतलाचारी साधुओं को देने से, क्योंकि अच्छे साधु तो उसका नाम लेंगे नहीं, अच्छे साधु तो विज्ञापन करेंगे नहीं, और जो शीतलाचारी साधु हैं वहाँ थोड़ा भी दान दोगे तो प्रचार करेंगे, उसका नाम टीवी पे आएगा, उसका नाम पम्पलेट में बहुत दुनिया में आएगा। तो वो सोचते हैं कि इतना रुपया हम विज्ञापन में खर्च कर दे, तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए, विज्ञापन तो हो ही रहा है सब। तो ये स्थिति इनकी रहती है। अब इनके लिए आजकल कोई किसी के पीछे चलेगा तो खतरा ही है। आजकल हर व्यक्ति को अपने पैरों से चलना चाहिए और अपनी आंखें खोलकर चलना चाहिए, क्योंकि आज आगे आने वाली गाड़ी के पीछे तुमने अपनी गाड़ी डाल दी कि चलो इस गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में लाइट नहीं है, और आगे वाली गाड़ी के पीछे तुमने गाड़ी डाल दी। पीछे की लाल लाइट जब होता है ना, जब लाइट चली जाती है तो किसी गाड़ी के पीछे डाल दी लाइट, और रेड लाइट देख करके आपकी गाड़ी चलती जाती है। पर ये मत समझना कि वो उपकारी है, क्योंकि आगे वाली गाड़ी जो तस्कर की थी, अब वो तस्कर की थी या यूं कहना चाहिए कोई आतंकवादी की थी। तो अब बम, गाड़ी में बम रखा था, तुम तो समझ रहे थे इस गाड़ी के पीछे जाने से हम नैया पार हो जाएंगे, और रास्ते में जाकर उसी गाड़ी ने रोका और बम ब्लास्ट कर दिया और तुम्हें लूट और लिया, और तस्करी में वो पकड़ा गया तो तुम भी पीछे चल रहे थे, तुम भी इसमें लिप्त हो गए। इसलिए आज का ज़माना किसी के अनुकरण करने का नहीं है। हर व्यक्ति अपनी आँख खोल के चले, अपनी आँखों से देखे, अपना विवेक रखे। कौन कहाँ जाएगा वो अपना अपना कर्म का निर्णय है, हमें खुद अपने को संभालना चाहिए। जैन दर्शन तो यही कहता है, जैन दर्शन तो यह भी कहता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे माँ बाप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो अपनी आँखें खोलो, अपना कल्याण करो। रावण के पीछे यदि उनका बेटा जाता तो बेटा तो मोक्ष गया, आदि कुमार और इंद्रजीत, और रावण कहाँ गया, नरक गया। अब वो सोचे कि पिता के पीछे चलूं, नहीं। विवेक यही है, अपनी आँख खोल के चलो, अपना लोटा छानो, स्वयं चेतो। कोई चेत रहा है या नहीं चेत रहा उसकी तरफ मत जाओ। अपन को ज्ञान को पता चल गया कि शीतलाचारी है और ये पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गलत रूप में जा रहा है, तो अपन को तो 1 रुपया भी है तो वो 1 अरब रुपये के बराबर है। आज प्रातःकाल मैंने क्या कहा, श्रावक तुम्हारा पद साधारण नहीं है। जब तुम्हारा पद देखते हैं तो कितनी जिम्मेवारियां तुम्हें, अपना पेट भरना, परिवार का पेट भरना और साधु का भी पेट भरना, अपना मकान बनाना, अपने परिवार का मकान बनाना और भगवान जी का मंदिर भी बनाना। कितनी जिम्मेवारियां हैं तुम्हारे कंधे पर। धर्म का भार ज़्यादा है, मुनियों के कंधे पर नहीं है। मुनियों के कंधे पर ज़्यादा धर्म का भार नहीं है। अधिकतम उनको यही कहा कि तुम अपने ध्यान में लीन हो जाओ, लेकिन श्रावक नहीं कर सकता ये कि धर्म लुट रहा हो और वो अपनी आंख बंद करके आत्मा में लीन हो जाए। नहीं कहा, श्रावक के लिए नहीं कहा, मुनि के लिए कहा। इसलिए श्रावक का तुम्हारा 1 रुपया भी, तुम्हारा एक मन वचन का 1 क्षण का भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक घर का मुखिया बिगड़ता है, पूरा परिवार बिगड़ता है। एक मुखिया बिगड़ता है, बच्चे भी बिगड़ते हैं,
और एक मुखिया उन मार्ग पे जाता है तो धर्म भी समाप्त हो जाता है। मुनि बिगड़ भी जाएगा तो कितना नुकसान है, मरेगा, दुर्गति में जाएगा स्वयं, कोई ज़्यादा। लेकिन तुम्हारे बिगड़ते ही मुनि धर्म बिगड़ेगा, मंदिर का धर्म बिगड़ेगा, बेटे का धर्म बिगड़ेगा, परिवार का धर्म बिगड़ेगा। एक ग्रस्त बिगड़ता है, उसके पीछे कितनी संस्कृतियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए आपको अपना छाने, अपने लोटे को, अपना पैसा दुरुपयोग ना करें। और हम किसी पैसे से धर्म की ऊंचाइयां नहीं दे सकते हैं, तो हमारा पैसा किसी साधु को भ्रष्ट करने में भी कारण ना आवे, ये ध्यान रखना चाहिए। श्रीमती सुशीला पाटनी, आर के मार्बल। अब तो ये कार्य करना चाहिए, कहीं दान देनी है तो किसी वस्तु के निमित्त से दान दो। इस मंदिर में मेरी वेदी बना देना, इस मंदिर में मेरा कमरा बना देना, इस कमरे मंदिर में शिखर बना देना, इस मंदिर में अष्टप्रातिहारी चढ़ा देना, किसी नाम से दो। आजकल एक नया दान उगाने का बहुत बड़ा पैटर्न चला है, ट्रस्टी बनाने का, क्योंकि ट्रस्टी का तुम कोई हिसाब नहीं पूछ सकते। तुम्हारा नाम हो गया, बस लिख दिया कि आप ट्रस्टी हैं। अब वो पैसा कहाँ गया, कोई कमेटी से कोई पूछ ही नहीं सकता ट्रस्टी का पैसा। तो आज ट्रस्टियों के नाम से जो पैसे की बहुलता बन रही है, वो पैसा तो नियम से पापों में जाएगा, कोई हिसाब किताब नहीं रहा। वो तो अंडरग्राउंड आया है और अंडरग्राउंड जाएगा, क्योंकि तुम भी 2 नंबर में देते हो। और वो भी सही दान देना है तो किसी वस्तु के निमित्त से दो। ठीक है, उन्होंने कहा हमारे इस क्षेत्र पर मंदिर बन रहा है, वहाँ आप दान दीजिए। बोले महाराज बताइए, मूर्ति बैठाना है, वेदी बनाना है, शिखर बनाना है। वो कहें ये सब नहीं बनाना है, आप सिर्फ पैसा ट्रस्टी बन जाइए, बहुत खतरा है। आजकल भिखारी को रोटी दो तो बोलो ना, वो कहते रोटी नहीं लेते। कपड़ा लो तो कुछ नहीं लेता, वो कहता पैसा दो। अब समझना भैया, बहुत अच्छा उदाहरण है। आज भिखारी रोटी लेने को तैयार नहीं। भिखारी का काम क्या है, पेट भर जाए, अपने बच्चों को पेट भर लेवे, कपड़े ले लेवे, और क्या चाहिए। नहीं, वो कहता ये नहीं चाहिए, फेंक देते हैं, पैसा चाहिए। इससे सिद्ध है कि वो पैसा चाह रहा है, नियम से वो कोई ना कोई उस पैसे से पाप करेगा 100%। जो भिखारी रोटी, अपने एक रतनलाल जी, कवरीलाल जी थे, रतनलाल जी किशनगढ़ के अंदर, उन्होंने कहा सब भिखारियों को बोलो क्या कमी है। बोले हमारे खाने, सबके खाने की व्यवस्था है, सबको कपड़े की व्यवस्था है, बच्चे को पढ़ना है उसके पढ़ाने की व्यवस्था है, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। जो आवश्यकता है वो वस्तु दे दूंगा, लेकिन क्या। तो वे मंदिर से जाने के बाद सब भिखारियों को अपने हाथ से भोजन करा दे, जितना खाना उतना खाओ। सूखी रोटी कभी नहीं खिलाई उन्होंने, बढ़िया जैसा हम खाते हैं सामान्यता वैसा भोजन करिए। कपड़े आपको चाहिए, महिलाओं को 4 जोड़ी 2 जोड़ी जो भी साड़ी थे, बच्चों को सबको कपड़े देते थे। जो बेईमान भिखारी थे वे नहीं आते थे, वो कहते हमें पैसा दो दादाजी। उनका पैसा तो नहीं दूंगा। उन्होंने ज़िंदगी में भिखारी को पैसा नहीं दिया, रोटी दी, कपड़े दिए, सब दिया। किसी गरीब भिखारी की शादी हुई तो उसमें जाकर उन्होंने सोना चांदी जो भी तुम्हारा होता है ना, वो जाकर के भेज दिया कि भाई तेरी बेटी की शादी में, लेकिन पैसा नहीं दूंगा। इसी प्रकार आप लोगों को भी साधुओं को दान, कभी किसी क्षेत्र पर तुम्हें दया भी आ जाए, कोई अच्छा क्षेत्र हो तो आप वस्तु दीजिए कि उस मंदिर में मेरा फलानी वस्तु बना दीजिए, और नाम जरूर लिखवाइए। नाम नहीं लिखवाना ये भी एक बहुत बड़ी भूल है। बिना नाम का पैसे से उस वेदी से 10 लोगों से पैसा ले लेते हैं। उस वेदी का बोले अभी एक वेदी खाली है, ये किसी, तो ठीक है 5 लाख मेरे लिख लो। और उन्होंने कहा साहब मुझे नाम वाम नहीं चाहिए, तो वो खाली हो गई। अब दूसरा आएगा, साहब बोले एक वेदी बची है। मैंने एक मूर्ति को, एक महाराज के बाद 5 लोगों से पैसा लेते देखा, और वे 5 ही मेरे भक्त पड़ गए। उनको भाव आया, उन्होंने कहा देखो ये मूर्ति रखी है, वेदी पे बैठाना है, दातार नहीं है। तो अपने भक्त तो इस मामले में बड़े उदार है। उन्होंने कहा ठीक, कितने की, बोले 3 लाख रुपया। उन्होंने कहा मेरे लिख लो, हमें नाम वाम कुछ नहीं चाहिए साहब, मैं तो आप एक बार तीर्थ यात्रा करने आया हूँ। दूसरा फिर आ गया, दूसरा तो उससे फिर ले लिए, यानी 5 लोगों ने 3 5 15 लाख रुपया एक दिन के अंदर 3 लोगों से लिए। मैं वहीं था। तो महानुभाव, कभी कभी मैं नाम का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी अपने पैसे का सदुपयोग और दूसरा व्यक्ति न ठगा जाए,
तो नाम लिख देने के बाद फिर वो दूसरे व्यक्ति से उस वेदी के नाम से पैसा नहीं ले पाएगा। नहीं तो खूब बहुत पैटर्न, इन पैसों का हिसाब ही नहीं। आपने सदस्य बना दिए, फलाना सदस्य फलाना सदस्य फलाना सदस्य, हिसाब क्या है? और क्या तुम पूछोगे लगा के? तो लग गया, इसमें लग गया होगा। इसलिए पर्टिकुलर नाम से दान दो कि फलाना पर्टिकुलर के लिए मैं दान देता हूं। हो श्रीमती सुशीला पाटनी पूछ रही है महाराज श्री कि पूजा की सामग्री हम घर से लेकर जाते हैं या मंदिर जी से ले लेते हैं, दोनों में कितना पुण्य है? और रोज गुल्लक में पैसा डालना या एक साथ गुल्लक में पैसा डालना, उन दोनों में कितना पुण्य है? बहुत अच्छा। पहले वाले प्रश्न में एक बात बता दूं, एक स्थान पर एक घटना, जो मैंने कहा ना, भिखारी आजकल रोटी नहीं लेता और कपड़े भी नहीं लेता, पैसा चाहिए। तो महाराज जी हमारा वहाँ पर एक तीर्थ क्षेत्र है, स्थान है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहाँ पर एक महाराज मिले, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें 10 लाख रुपया देना है। तो मैंने कि दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी मैं 10 लाख दे दूंगा, पहले ये बताओ किस निमित्त से दूं, क्या बनना है आपके? संसाला, हाल, कोई नाम बता दीजिए क्या देना है। तो बोले नाम तो नहीं बताऊंगा और मैं बनवा दूंगा आपका। यदि संसाला बनना है तो पूरी बिल्डर था वो, पूरी संसाला मैं बना दूंगा, 10 ने 20 लगेगा तो बना दूंगा। पूरी संतशाला ब्रह्मशाला को मैं बनाने को तैयार हूँ, 10 के 1 करोड़ लगे तो लगा दूंगा, आप बताइए। बोले नहीं वो तुम नहीं बनाओगे, तुम तो बात पैसा दे के जाओ। अब समझना आप बात को, तुम्हें यदि धर्मशाला बनाना है और वो कह रहा है कि मैं धर्मशाला पूरी बना दूंगा, 10 नहीं 50 लगे तो लगा दूंगा, नहीं वो तो तुम तो नहीं बनाओगे, वो तो पैसा दे के जाओ। तो फिर मेरे पास आया, मैंने कहा देखो पैसा दे मत देना, ज़्यादा पैसा हो गया तो सड़क में डाल देना, कचरा घर में। ये पैसा गलत कार्य में जाएगा। जो धर्मशाला के लिए पैसा नहीं लेना चाह रहा है, पैसा लेना चाह रहा है, वो उसी भिखारी के समान है। जो रोटी नहीं लेना चाहता है, पैसा लेना चाहता है, वो जरूर गलत कार्य करेगा ही करेगा। इसलिए दूसरा प्रश्न है द्रव्य का। मंदिर जी में जो द्रव्य होती है, यदि आप समाज वाले इकट्ठा करके साल भर में और द्रव्य को इकट्ठा रख लेते हैं तो मंदिर से द्रव्य लेने में कोई बाधा नहीं, बशर्ते आपको साल भर में अथवा प्रतिदिन उस द्रव्य के नाम से साल भर का जितना अपन द्रव्य लगते हैं उतना पैसा वहाँ दे देना चाहिए। जैसे आप तीर्थ क्षेत्र पर गए, वहाँ शांति विधान करना है क्या, तो मंदिर से आपने शांति विधान की द्रव्य ले ली और अंदाज तो सबको रहता ही है उतना पैसे कि भाई मैंने शांति विधान की द्रव्य ली है, लेकिन रसीद में लिखाओगे कि शांति विधान की जो द्रव्य ली है उस द्रव्य हेतु मैं इतने 1000 रुपया तुम्हें देता हूँ, बस फिर कोई निर्माल का दोष नहीं, ये व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। रोज डालने में यदि अनुकूलता ऐसी है कि हम रोज को 25 रुपये की द्रव्य लगाएंगे, 25 रुपया अपना संकल्प करके कि मैं ये द्रव्य के नाम से डाल रहा हूँ, और यदि साल भर का इकट्ठा दे देते हो तो भी कोई दोष नहीं है, पर कुल मिला करके देना चाहिए। आशीष शाह मुंबई से पूछते हैं महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि 10 भक्तियों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति तो होती है, लेकिन अरहंत भक्ति नहीं होती है, ऐसा क्यों? अरहंत भक्ति होती है, 24 तीर्थंकरों की भक्ति आई है हमारे यहाँ, 24 तीर्थंकरों में सारे अरहंत आ जाते हैं। और सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति का मूल कारण है, सिद्ध हमारा लक्ष्य है और आचार्य और श्रुत हमारा साधन है। अरहंत बीच में साधन के रूप में नहीं मानते, लेकिन सिद्ध साधन है श्रुत ज्ञान और साधन है आचार्य परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी। तो ये दोनों साधन हैं और साध्य क्या है हमारा? सिद्ध। तो ये तीनों साध्य और साधन की अपेक्षा से हम लोग 3 भक्ति करते हैं। बाकी रूढ़िवशात कार्य करने के लिए 3 भक्तियों का आदेश दिया है कि गुरु के साथ बैठे हैं तो सिद्ध, श्रुत और आचार्य भक्ति, और स्वाध्याय करते हैं तो सिद्ध भक्ति और श्रुत भक्ति का प्रयोग करते हैं। बाकी विशेष अनुष्ठानों पर है, हाँ नहीं, स्वाध्याय जो अपन अकेले करते हैं ना, श्रुत और आचार्य, सिद्ध भगवान की नहीं करते।
तो ऐसी स्थिति में जब कोई बड़ा अनुष्ठान, बड़ा कार्यक्रम होता है तो हम लोग भक्तियाँ पढ़ते हैं। नंदीश्वर द्वीप में, अष्टांगा में, चातुर्मास स्थापना पर, निष्ठापना पर और भी कार्यों में पढ़ी जाती है। हाँ, 24 तीर्थंकर है ना, पूरा 24 भगवान निर्माण भक्ति है, 24 तीर्थंकर भक्ति है। तीर्थंकर भक्ति के नाम से है जी। तीर्थंकर भक्ति के नाम से एक भक्ति है, वही अरहंत भक्ति मान लेना चाहिए। हाँ, 24 तीर्थंकर भी नहीं है। तो उसमें एक चैत्य भक्ति आती है। चैत्य भक्ति के अंदर सामान्यता मान लिया जाता है। चैत्य भक्ति में अथवा निर्माण भक्ति में भी पूरे भगवानों के मोक्ष जाने के रूप में नाम लिया गया है। अमन जैन कोटा से पूछ रहे महाराज जी, मैं जब भी आचार्य श्री का ध्यान करता हूँ तो कभी कभी मुझे ये आभास होता है कि जैसे वे शरीरी न होकर बहुत बड़े ऊर्जा के पिंड हैं, अथवा कोई शरीर नहीं, वे अदृश्य हैं और लगता है कि मैं उनकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, पर यह ध्यान पूरा नहीं हो पाता, 15-20 सेकंड में टूट जाता है। इसका क्या अर्थ है और मैं इस ध्यान की अवधि कैसे बढ़ाऊं? ध्यान की अवधि तो अपनी एकाग्रता के ऊपर है, अपने विल पावर के ऊपर है, अपनी रुचि के ऊपर है। जब हमारी रुचि पापों की तरफ होती है तो हमारा घंटों घंटों एक ही चीज़ में ध्यान लग जाता है। जितने संसार के व्यक्ति कार्य करता है, उपयोग पूर्वक करता है कि बिना उपयोग के करता है। पूजन में हमारा उपयोग हट सकता है, लेकिन भोजन में कहाँ हटता बोलो? जब अपन सब लोग भोजन करते हैं, भोजन में अपनी कितनी एकाग्रता रहती है। पानी पीते समय एकाग्रता रहती है, अभिषेक करते समय, पूजन करते समय हो गया। संसार के जितने पाप हैं, पापों में व्यक्ति कभी भी उसका उपयोग नहीं है, ऐसा बहुत कम कभी हो जाए। प्रायः पाप व्यक्ति उपयोग सहित मन वचन काय से करता है, क्योंकि उसमें उसकी रुचि है और धर्म कार्यों में उसकी स्थिरता नहीं बन रही है। ये हमारी ही कमी है। अपना विल पावर, वस्तु स्वरूप का चिंतन और उससे उपादेय की लाभ क्या है, ये चिंतन करने से हमारे ध्यान का समय बढ़ जाता है। नमस्ते गुरुवर, अभी मेरा जमीकंद का रात्रि भोजन का त्याग है। मैं 2 प्रतिमाएं के व्रत लेना चाहता हूँ। इस अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सब चीज़ों की आपकी बात बढ़ जाएगी, पर बिलछानी की समस्या आ रही है। आपने जो साधना शुरू की है, ये साधना बहुत है, काफ़ी है। 2 प्रतिमाओं तक आप पहुंच जाएंगे। परिग्रह प्रमाण व्रत करना पड़ेगा। सबसे बड़ी कठिनाई है, आज मर्यादित भोजन की ज़्यादा कठिनाई नहीं है, क्योंकि घर घर में आज मिक्सी आ गई, तो बाज़ार से मसाले नहीं लेके बताते, मिक्सी से बन जाते, घर में बन जाते ना, नमक मिर्ची आदि सब। अच्छा, और दूसरा, आज चक्की भी आज घर में ज़्यादा महंगी नहीं है, प्राय घरों घरों में चक्की। पहले क्या जनरल चक्की होती थी, तो आज तो वो सब बन जाएगा। मात्र एक समस्या जा रही है, बिलछानी। दूध घी की समस्या भी निपटा लेंगे, क्योंकि आजकल दूध वैसे ही निकल आता है, बिना मंथन किए भी है। हाँ, सब निकाल लेते हैं। मात्र बिलछानी की जा रही है, और बिलछानी जैन दर्शन के असाधारण लक्षण है। बिलछानी के लिए तो उन्होंने अष्टपहर की टीका में लिखा उन्होंने कि 8 मूल गुण जैन धर्म की फर्स्ट एंड फर्स्ट शुरुआत है जल गालन, यानी जल को छानना। तो बिलछानी की समस्या को निपटा लो, बाकी तुम्हारी अच्छी साधना है। 2 प्रतिमा नहीं, तुम 7 प्रतिमा भी ले लोगे तो भी निरतिचार पल जाएंगे। पर बिलछानी की समस्या निपटाओ, चाहे टाँके से निपटाओ, चाहे बोरिंग से निपटाओ, चाहे बोरिंग खोद करके और उतने नीचे से पानी नहीं खींच सको तो पानी आप अपने इलेक्ट्रिक से खींच सकते हो। अभी मैंने भीलवाड़ा में देखा, एक मंदिर में पानी गहरा है, तो अब रस्सी कौन खींचेगा, तो उन्होंने बिजली से लगा दिया, वो अपने आप बाल्टी खींच जाती है, और पकड़ लो हाथ से और भर लो, फिर छोड़ दो। कैसे करो, बिलछानी होना चाहिए, बाकी कोई कठिनाई नहीं है। और पूज्य गुरुदेव सबसे बड़ा जोर दे रहे हैं बिलछानी के ऊपर। नहीं तो आज आचार्य के पास कम से कम 1500 लोग प्रतिमाधारी हो जाएंगे, 1000 से ऊपर हो जाएंगे। 2 प्रतिमाधारी, 4-5 प्रतिमाधारी, बस एक बिलछानी। तो आचार्य श्री कह रहे कि नहीं, बिलछानी के बिना काय का व्रत है।
शुभम जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, मंदिर में दान के कितने मद होने चाहिए और उन विभिन्न मदों में प्राप्त राशि का किस किस प्रकार उपयोग होना चाहिए? पहली बात तो मद, जितनी आवश्यकताएं हैं उतने मद होते हैं, क्योंकि आवश्यकताएं मंदिर की बहुत सारी हैं। मंदिर का निर्माण है, सीढ़ियाँ हैं, द्रव्य है, बर्तन हैं, वेदी हैं, शिखर हैं, कलश हैं, सब मद होना चाहिए। बहुत सारे मद हैं, तो इन मदों में जिसकी आवश्यकता हो उसकी, लेकिन कमेटी को जिस मद के नाम से पैसा लिया है उस मद में ही खर्च करना चाहिए। यही सबसे बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। अन्य मद में यदि खर्च करना है तो उस दातार को सूचना दो कि भाई आपने जो पैसा दिया था, मेरा उस मद में मेरा कार्य पूरा हो गया, अब आपके पैसे को क्या मैं इस मद में लगा सकता हूँ? यदि वो स्वीकृति दे दे तो लगा देना चाहिए, नहीं तो उनके मद का ध्यान रखना चाहिए। हेमंत शाह और इसके पश्चात श्रीमती झलक शाह राजकोट तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्राय करके जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व हमें हाथ पैर धोने होते हैं। हाथ पैर धोने होते हैं मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व, पर काफ़ी जगह ऐसा पाया जाता है कि वहाँ नलों में कहीं भी छन्नी नहीं लगी होती है। तो ऐसी जगह अगर हम हाथ पैर धो के मंदिर में जाते हैं तो हाथ पैर आपको धोना चाहिए, क्योंकि पीने की बात अलग है, हाथ पैर धोने की बात अलग है। पीने में मांस के भक्षण का दोष आता है, इसलिए मैंने अभी बिलछानी की बात कही कि यदि बिलछानी सही से नहीं हो पाई तो मांस भक्षण का भी दोष आ सकता है। पीने की बात है, जहाँ तक है तो बिलछानी होना चाहिए। छन्नी लगने पर पैर धोने में है क्या है, जीव तो मरना है निश्चित है। नल में यदि छन्नी भी लगा दी पैर धोने वाले में, पीने वाले में छन्नी अनिवार्य है, पैर धोने वाले में छन्नी से कोई लाभ नहीं, किंचित मात्र भी लाभ नहीं, क्योंकि जीव तो मरना ही है। छन्नी लगी है तब भी मरना है, क्योंकि वो तो लगी है तो लगी है, और उसके बाद पैरों में गिरना है। पीने के लिए तो मैं इसलिए अनिवार्य कर रहा हूँ कि यदि छन्नी लगी है तो जीव तो मरेगा, लेकिन जीव को भक्षण करने के दोष से बच जाएंगे। मान लो नल का पानी है तो जीव तो मरेंगे, लेकिन छन्ना लगाया तो जीव को खाने से बच जाएंगे। लेकिन पैर आदि धोने के लिए बाथरूम में है, लेटरिन बाथरूम में, अब वहाँ छन्ना कहाँ से लगाएं? और छन्ना लगाएं तो वो तो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आप नल को खोलोगे तो वहाँ छन्ना कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। बाथरूम में छन्ना नहीं लग सकता। हाथ पैर धोने में छन्ना लगाने से, पर उसको लगाने से कोई फायदा नहीं है। नहाने आदि के नहाने से छन्ना लगाने से कोई फायदा नहीं है। खेत में पानी पीना, छींचना है, अब वहाँ कहाँ छन्ना से लगाएगा किसान? आप सब जगह बोलिए, लैट्रिन बाथरूम में छन्ना कहाँ तक लगाओगे? वो छन्ना अशुद्ध हो गया। और चाय की छन्नी लगाओ तो भी वो गलत हो जाएगी। इसलिए जीव तो जिसमें मरना निश्चित ही है, वहाँ छन्ने का कोई महत्व नहीं। लेकिन जहाँ मर गए हैं, लेकिन अब पीने में खाने से बचना है, इसलिए पीने का पानी तो जरूर छानना चाहिए, जिससे मांस भक्षण का दोष नहीं आएगा। सौरभ जैन भीलवाड़ा। महाराज कह रहे हैं कि अपने घर से छना हुआ पानी लेकर एक बोतल रखो ना। जब सब लोग आजकल पीने की बोतल रख रहे हैं तो एक मंदिर को जाते समय पानी की बोतल रखो, छने पानी की गर्म करके। आजकल तो बोतल रखना स्टैंडर्ड है, बहुत शौक बना जाता है। तो जब सारी बोतलें लेकर घूमते हो तो एक बोतल मंदिर की बना लो कि हम मंदिर जाएंगे, पानी लेके जाएंगे, पैर धोएंगे, हाथ धोएंगे, बनाओ, व्यवस्था बन जाएगी। चले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बच्चे को जब चोट लगती है, बुखार आता है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि भक्तामृत स्तोत्र की 45 नंबर्स की गाथा है जो उद्भूषण भूतण, वो वाली बोलने की बोलते हैं। लेकिन किसी ने हमें बताया कि आप बच्चे को ऐसे प्रयोजन के लिए मत बोलो कि इससे दर्द कम हो जाएगा, ये मान्यता हो जाती है। तो ये हमारी मान्यता है कि श्रद्धा है? देखो, जहाँ तक तुमने बात कही, यहाँ तक हम लक्ष्य करके बोलें तो आपका सम्यक दर्शन दोष नहीं जाएगा। हाँ, उत्कृष्ट भक्ति में तो नहीं आएगा, लेकिन निकृष्ट भी नहीं है। आप गृहस्थ हैं, चूँकि आप अपने बच्चे की बीमारी है और आप उसको ठीक करने के लिए यदि श्लोक बोलते हैं तो आपको सम्यक दर्शन का कोई दोष नहीं है।
गलत कार्यों में भक्तांबर का प्रयोग नहीं करना। महापुराण के अंदर आया है कि चक्रवर्ती की सेनापति जय कुमार और उनका अर्क कीर्ति बेटा, दोनों में युद्ध हो गया। अर्क कीर्ति वजनदार था क्योंकि चक्रवर्ती का बेटा था। तो जय कुमार की पत्नी सुलोचना अपने पति को युद्ध में जीतने के लिए कि मेरे पति पर संकट नहीं आया, मेरा पति जीते, 8 दिन तक मंदिर में बैठ करके भगवान की भक्ति की और 8 दिन तक मंदिर से बाहर निकली नहीं। और भगवान की भक्ति के लिए उसका परिणाम जब निकल के आए, जब युद्ध जीत के आए, तो सेनापति कहते हैं ये पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ, चक्रवर्ती से तो कोई जीत ही नहीं सकता, उसके बेटे से मैं कैसे जीत गई। तो सुलोचना ने कहा ना आप जीते हो ना मैं जीती हूँ, जिनेंद्र भगवान की भक्ति ने अपन को जिताया। इस शब्द का प्रयोग सुलोचना के मुख से उस समय किया। इससे आप लोग ग्रस्त हैं, अपने बच्चों के लिए शांति धारा करा सकते हैं। आप अपने बच्चों को ठीक होने के लिए भक्तांबर पाठ पढ़ सकते हैं, नमोकार मंत्र की माला फेर सकते हैं। इतने मात्र से सम्यक दर्शन नष्ट होने वाला नहीं है। बस अनैतिक कार्यों में अपन को किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करना। बस श्रीमती रेखा पाटोदी तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक पुरानी कथा के अनुसार जब एक व्यक्ति ने सिर्फ पत्थर खाने के सौगंध लिए थे तो उसकी बीवी ने उसके आटे बेसन सबको बंद कर दिया था, क्योंकि वो गट्टी में पीसती थी तो उसके कण आ जाते थे। तो महाराज जी, अगर आज हम सिर्फ एक छोटे से लहसन के भी सौगंध ले लेते हैं तो इसका मतलब हम बाहर कहीं नहीं खा सकते, कहीं किसी खाने में नहीं खा सकते, और अगर हमारे घर में भी अशुद्ध मसाले आ रहे हैं तो भी हम नहीं खा सकते। और आपके अनुसार महाराज जी, जिसके नियम के भाव नहीं है उसको तिर्यंच और नरक गति का बंध है ही है, तो किस तरह से नियम ले महाराज जी? ये मेरा कथन नहीं है, आगम का कथन है। हाँ, मैं कौन होता हूँ तुम्हें तिर्यंच नरक से बचाने वाला और भेजने वाला? मैं तो मात्र एक प्रचारक हूँ, शास्त्रों में लिखा मिलता है, मैं तुमसे कह देता हूँ। और तो नियम ही होता है। यदि आपका लहसुन का नियम है तो जिस होटल में लहसुन बनता है वो नहीं खा पाएगा, जिस बारात में लहसुन बना है वो नहीं खा पाएगा, और घर में भी लहसुन बनता है तो भी छुआछूत तो हो ही सकता है। जितने परसेंट में उसका मान लीजिए स्पर्श का दोष आया तो उतने ही नंबर कम होंगे। ऐसा नहीं है कि तुम फेल हो जाओगे खाए। यदि तुमने कहा कि ठीक है मैं नहीं खाऊंगा लेकिन वहाँ भोजन तो करना पड़ेगा, तो 50 नंबर कटेंगे, फेल नहीं होगे। लेकिन जितना अपन बचा सकते हैं उतना बचाने का प्रयास करना चाहिए। और अभी जो पहले प्रश्न आया था कि अपने दुख के लिए कर सकते हैं, हर भक्ति में यही आया, दुख खो कम्मक खो वो इलाहू सुगई मरणम क्षमाई मरणम, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे परिवार के दुखों का क्षय हो, सारी जनता के दुखों का क्षय हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, सब पूरी शांति धारा में यही भरे। तो ऐसी कोई बात नहीं। इतना भी तुम धर्म से मत डरो कि हम अपनी जीवन की समस्याएं धर्म के माध्यम से ना सुलझा सकें, लेकिन धर्म का इतना भी दुरुपयोग मत करो कि पड़ोसी का उस धर्म के शस्त्र पर नाश कर दो। जितेंद्र जैन हरकोटा कोटा तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवर। जब हम उपवास करते हैं तो उसमें एक बार जब पानी लेते हैं तो उसमें नारियल पानी ले सकते हैं क्या? और एक प्रश्न ये कि जो हम लोग उपवास करते हैं सुहाग दशमी धूप दशमी, उसमें कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, बहुत बार लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, बहुत तबीयत खराब होती है, लेकिन बीच में नहीं छोड़ सकते, इसके पीछे क्या कारण है? पहली बात तो जो उपवास होता है वो चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग होता है, उसमें कोई भी पानी आप नहीं ले सकते, जनरल पानी भी नहीं ले सकते। 24 घंटे निर्जल उपवास को ही जैन दर्शन ने उपवास कहा है। रही बात अब अपनी शक्ति की कि निर्जल उपवास करने की शक्ति नहीं है, तो एक बार में आपने पानी ले लिया तो ये उत्कृष्ट एक आसन में आएगा, उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट एक आसन में आएगा। नारियल का पानी ले लिया तो नारियल में विटामिन होते हैं, नारियल धीरे धीरे, नारियल है, दूध है, रस है, ये सब जितने धीरे धीरे लेते जाओगे नंबर कम होते जाएंगे, और एक आसन पर उतर आए तो नंबर और 33 नंबर हो जाएंगे, और एक आसन से दुखासन पर गए कि व्रत पूरा समाप्त हो जाएगा। व्रत को एकार कहते हैं ना आप लोग, आज मेरा व्रत है, यानी एकासन तक व्रत माना गया, एकासन के बाद नहीं माना गया। इसलिए और रही बात आपने कोई व्रत कर रहे हैं महिलाएं, तो उनको व्रत लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए, मान लो कोई ऐसे प्रेगनेंसी अगर में है
तो उस समय आप उपवास नहीं कर सकते, छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसी परिस्थिति आपकी आ गई कि डॉक्टर कहता है कि नहीं, आप यदि व्रत करेंगे तो जीवन जा सकता है, तो उसको छोड़ करके योग गुरु के पास प्रायश्चित लेकर यदि बाद में स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो ले लेना चाहिए, फिर से नहीं होता है तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। लेकिन जीवन को दांव पर लगा करके व्रत करना और पेट में आए हुए बच्चे को जीवन दांव पर लगा करके व्रत करना, ये जैन दर्शन उसे अलाउ नहीं करता है। इसलिए गर्भवती आदि जो महिला है उसको डॉक्टर के सलाह से ही उपवास करना चाहिए, एकासन करना चाहिए, क्योंकि एक जीव की जिंदगी का सवाल है। उस व्रत को आप बाद में कर लें, कोई बात नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि व्रत बाद में नहीं किया जाए। बुद्धिपूर्वक, प्रमादपूर्वक, शौक से नहीं तोड़ना, समझ रहे ना? शौक से टूटना अलग है और मजबूरी में उसको छोड़ना अलग है। तो इसलिए कोई बात नहीं, आगे कर लेना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। तो वो महाराज शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा वापस नहीं, से? यदि मजबूरी में छूटा है तो शुरू से स्टार्ट नहीं करना, और शौक से छूटा है, नहीं अब मैं इसलिए टूट रहा है महाराज जी, मुझे घूमने जाना है, क्योंकि वहाँ तो हम कर नहीं पाएंगे। अब घूमने जाना है, यदि व्रत टूटा है तो फिर से करना पड़ेगा। आपने कहा कि हमारे यहाँ शादी ब्याह बारात आ रहा है, उसी दिन तो हमारा रविवार पड़ रहा है, उसी दिन हमारे यहाँ बारात आना है, तो मैं तोड़ दूँ तो फिर नहीं माना जाएगा, पुराना फिर से करना पड़ेगा। जहाँ अपने प्राणों की बाजी लगने लग जाए वहाँ पर यदि छोड़ते हैं तो फिर से नहीं करना पड़ेगा, उसी को आगे कंटिन्यू बना सकते हैं। प्रियंका बनिया तैयार रहें, ललितपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब से आपके सानिध्य में आए हैं, लाखों रुपए दान किया है, उसके बाद भी घर में प्रेम शांति बढ़ी है, धन संपदा बढ़ी है, इसका क्या करें? पुण्य है, सीधा बात। जिस दिन तुम दान देने वालों को यदि धन संपदा नहीं बढ़ेगी, उसी दिन मैं दान पर उपदेश देना छोड़ दूंगा। ये भगवान से मेरा एग्रीमेंट है। भगवान से मैंने कहा कि भगवान देखो, मैं आपका सेल्समैन पक्का हूँ, और भगवान भी मानते हैं कि ये कमाऊ सेल्समैन है, और तुम सबको मालूम है, मालूम है कि नहीं? पहले ये बताओ, हूँ कि नहीं हूँ? तो भगवान भी जानते हैं, और भगवान से मेरी एक ही शर्त है, भगवान मैं आपका खूब अभिषेक, खूब पुजारी, खूब दानी तैयार करूँगा, लेकिन यदि किसी ने दान देने के कारण दिवालिया हो गया, उसी दिन से मैं प्रवचन देना बंद कर दूंगा। तो भगवान मेरी बहुत चिंता रखते हैं, और भगवान मेरे भक्तों पे चिंता करके इसको भक्त को गड़बड़ हुआ और इसने मेरी कंपनी बंद किया। तो ये बीज है, शास्त्र कभी झूठे नहीं होते। जैन दर्शन ने दान का उपदेश दिया है, नियम से भगवान को तो लेना नहीं है और महाराज को भी लेना नहीं है, और तुमसे दान की बात कर रहे हैं तो नियम से भक्तों के उद्धार। दान आपकी अमीर बनने का बीज है, और जब तुमने बीज बोया है तो फसल तो बढ़ कर के आएगी ही आएगी। और जब सारे परिवार में एक विचार वाले होते हैं तो जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ वहाँ प्रेम वात्सल संगठन रहता ही है। बीच में अधर्म आ जाता है, इसलिए टूट जाता है। इसलिए धर्म बना हुआ है। ये तुम्हारी विशेषता। सबसे ज़्यादा तुम अपने परिवार में मम्मी पापा को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करो कि उनका संस्कार है जो आज तुम्हारे ऊपर भी ऐसे संस्कार पड़े हुए। पूरन मन जी हर्ष हो रहा है। हाँ। आदिश जैन खुरई तैयार रहें, प्रियंका बनिया ललितपुर। प्रियंका जी। सुचिका जैन सागर तैयार रहें। आदिश जैन खुरई, हाँ खड़े। नमस्ते महाराज जी, मैं जैनवा सेवा समिति खुरई का सचिव हूँ। एक एलोपैथी अस्पताल का निर्माण खुरई में हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं हम लोगों को करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं एलोपैथी दवाइयों का निर्माण अस्पताल नहीं करना चाहिए। आप बताएं गुरुजी, हम लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, ये ठीक है या नहीं? मैंने कहा ना भाई, कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें मुझे मत फंसाओ, क्योंकि मैं एलोपैथिक दवाई लेता नहीं हूँ, तो मैं इसकी कंपनी खोलने के लिए कैसे कह सकता हूँ। लेकिन हम एलोपैथिक अस्पताल या मेडिकल खोलने की मना नहीं करेंगे। जो मना कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहिए
क्या आप एलोपैथिक दवाई लेना का त्याग कर सकते हैं? जो कहें तो कहना आप एलोपैथिक दवाई का त्याग करिए। खाने के लिए तो तैयार हैं और अस्पताल खोलने के लिए तैयार नहीं। बनियों ने एक बार अभियान चलाया, खेती करना पाप है, खेती में बहुत हिंसा होती है। तो मैंने कहा कि बहुत हिंसा होती है, सही में हिंसा होती है। ऐसा करो, जो खेती से अनाज आएगा उसको अपन नहीं खाएंगे। अब कहाँ से आएगा अनाज बनियों को? आकाश से स्पेशल? अरे खेती का अनाज तो हम दोनों टाइम खावें, और खेती करने की बात आए तो पाप है, ये महापाप है। तो एलोपैथिक दवाइयाँ यदि आप लेना बंद करते हैं तो वो त्याग में आएगा। लेना तो बंद नहीं करते हैं, और तात्कालिक परिस्थितियों जन एलोपैथिक भी औषधि सर्वथा अशुद्ध नहीं होती हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जैनियों को सबसे ज़्यादा मेडिकल और एलोपैथिक अस्पतालें खोलना चाहिए। उसका कारण एक है क्योंकि जैनी कितना भी निकृष्ट हो जाएगा, लेकिन जैन डॉक्टर किसी मरीज को कभी अंडे नहीं लिखेगा। कितना भी मेडिकल वाला होगा, स्पष्ट रूप से जो जीवों की हिंसा से बनेगी ऐसी वस्तु को वो बेचने को तैयार नहीं होगा। इसलिए आज एलोपैथिक का युग है, और एलोपैथिक यदि अहिंसकों के हाथ में आ जाएगी तो 50% हिंसा से बच जाएंगे। डॉक्टर लोग हमारे जैन बनते तो और कोई फायदा है कि नहीं? वो मंदिर आए कि नहीं आए, वे आहार देवें या नहीं देवें, लेकिन मुझे इतना गर्व है कि ऐसा भी होगा, जैनी कभी किसी को टॉनिक के रूप में अंडे नहीं लिखेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाग्योदय खुले हुए हैं पूज्य आचार्य महाराज का आशीर्वाद से। इसलिए आप न डरें, आप मेडिकल खोलते हैं, एलोपैथिक समाज के हिसाब से खोलते हैं तो आपको कोई दोष नहीं। आप बहुत अच्छी तरह खोलें, आपको सफलता मिलना चाहिए, और आपके मेडिकल को देखकर दूसरा जैन समाज का जरूर खुलना चाहिए। अमीचंद खानदार सौराष्ट्र, इसके पश्चात सूचिका जैन अगर हैं सागर तो तैयार रहें। कौन है सुचिता जैन? मैं अमीचंद खंदार बोटाद सौराष्ट्र से आया हूँ। गुरुजी को हमारा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब मेरा प्रश्न ये है कि मैंने एक आचार्य भगवंत मैं स्थानकवासी हूँ, और मैंने एक आचार्य भगवंत श्वेतंबर का पुस्तक में से पढ़ा है कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, वेदनी, नाम, गोत्र, आयुष, अंतराय, ये 8 कर्म है। इसमें से मोहिनी कर्म की स्थिति 70 करोड़ सागरों की है। उसने इसमें लिखा है कि तुमने 69 कर्मों की स्थिति खपा दी है। बाकी जो कर्मों की स्थिति है उसमें भी 30 करोड़ में से भी 29 करोड़ आपने खपा दी है, और 20 करोड़ है इसमें से भी आपने 19 खपा दी है। क्या ये सच है साहब? स्थिति को जो 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति बहुत कम जीव मानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए 70 कोड़ी की किसी जीव ने स्थिति बांधी, उसने कुछित कदाचित किसी पुरुषार्थ के माध्यम से अथवा वैनिक आदि मिथ्यात्व की दशा में जाने पर उसकी स्थिति वह कम कर सकता है, क्षय कर सकता है। मान लो जो 70 की थी, जैसे आपने कहा 60 कर दी, 40 कर दी, 50 कर दी, यहाँ तक कि पूरे 70 कोड़ी की स्थिति कम करके एक अंतर मुहूर्त भी कर सकता है, एक दिन की भी कर सकता है। जैसे किसी ने साता वेदनी को 30 कोड़ी सागर से माना, नाम की 20 कोड़ी है, तो किसी ने बात मान लिया, पाप वहाँ हो गया, बाद में जाकर वो पश्चाताप में चला गया, प्रायश्चित में चला गया, तो वो 30 कोड़ी की स्थिति घट के एक दिन भी रह सकती है, 1 घंटा भी रह सकती है। जैसे राजा श्रेणिक का जैन धर्म में उदाहरण आता है कि उसने 33 सागर की आयु का बंद किया, बाद में उसको पश्चाताप हुआ, धर्मात्मा बन गया, तो 33 सागर की आयु उसने कम करके 84,000 वर्ष की कर ली। किया जा सकता। पारस जैन कोटा तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। मैं
मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं, तो उसमें विसर्जन के बाद जल मिला देते हैं, तो कुछ लोग उसको सिर पे लगा लेते हैं, फिर कुछ लोग उसको जल में मिला देते हैं, और फिर कहीं कहीं तो उसको गंधोदक में जाके मिला देते हैं। तो उसका सही उपयोग क्या वो जो रहेगा? आस्का आप चढ़ाते हैं, उस आस्का को आप हाथ से लेकर सिर पर ले सकते हैं। जल इसलिए डाल देते हैं कि जिससे मन में ये भाव आ जाए कि अब इसका विसर्जन हो गया, और उस जल को डालने के बाद उस जल को अपने थोड़ा सा माथे पे ले सकते हैं। जल नहीं डाला तो उस पर हाथ रखकर माथे पे ले सकते हैं और उसको वहीं उल्टा कर सकते हैं। उस जल को कभी गंधोदक में कदापि नहीं डालना चाहिए, वो गंधोदक है भी नहीं, क्योंकि वो चावलों की पंचकर्मा की प्रतिष्ठा नहीं हुई है कि वो पूजनी बन गई। जैसे मूर्ति तो बन जाती पहले, लेकिन मूर्ति पर अभिषेक करने का गंधोदक नहीं होगा जब तक प्रतिष्ठा नहीं होगी। और वो अपन आज का इसलिए ले लेना चाहिए कि हे भगवान, जो गुण हमने आपके बखान किए, वे गुण मुझे भी सिरोधारी हैं, मुझे भी प्राप्त होवें, इसलिए किया जाता है। इसलिए जल ढाल करके वहीं के वहीं उसको विसर्जित कर देना चाहिए, जल को या ठोने को गंधोदक में नहीं डालना चाहिए। अनिल सराफ एडवोकेट ललितपुर तैयार रहें। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जो अभी आपने शंका किया कि जिस मद में मंदिर जी में दान आता है उसको उसी मद में खर्च करना चाहिए। मेरा शंका ये है कि जैसे आपने जो एटीएम कार्ड हर मंदिरों में कोटा में दिए हैं, उससे इतना पैसा आ रहा है, अब उस पैसे को हम कैसे और किस प्रकार से खर्च करेंगे? कमेटी के ऊपर और मंदिर के ऊपर किसी प्रकार का वो, क्योंकि उस दातार ने आपके मंदिर में किसी भी मद में खर्च करने को दिया है, तो फिर आप किसी भी मद में कर सकते हैं, कमेटी से पूछ करके। एक व्यक्ति खर्च ना करे। हमने ये कहा है कि जिसने पर्टिकुलर मद के लिए पैसा दिया है वह पर्टिकुलर जाना चाहिए। जो जनरल गुल्लक में आया है, जो शांति धारा में आया है, या और किसी पर्पज से आया है, तो वो कमेटी बैठ करके मंदिर के योग जहाँ भी उचित समझे वहाँ खर्च कर सकती, उसमें कोई दोष नहीं है। मंजुला जैन कोटा तैयार रहें। अनिल सराफ, बेटा माइक दे। अच्छा, आप पूछ लीजिए माइक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे धर्म 10 होते हैं तो अपन 10 लक्षण महापर्व मनाते हैं, इसी प्रकार 16 कारण भावना 16 होती है, फिर उसे 1 माह तक क्यों मनाया जाता है? वो उसका मूल कारण ये था कि 16 दिन के ही 16 उपवास किए जाते थे, लेकिन जब चूंकि शक्ति का अभाव हो गया तो उसमें इतनी भुक्तियों का त्याग होना चाहिए। 24 घंटे में ग्रहण करने योग्य 2 भुक्तियाँ होती हैं, 2 टाइम भोजन करना। तो 2 टाइम भोजन करने का अर्थ हो गया 16 दिन में उसने 32 भुक्तियाँ त्याग कर दी, यदि 16 दिन के उपवास किए तो। अब 16 दिन का उपवास करना माँ जी जैसी सबकी शक्ति तो हो नहीं सकती, तो फिर ये नियम बना दिया गया कि 32 दिन में एक एक भुक्ति का त्याग करो, तो 32 भुक्तियों का त्याग हो जाएगा। इसलिए ये सुविधा के अनुसार 32 दिनों का 16 कारण अपन ने मान लिया। कायदा से तो 16 दिन का उपवास ही होना चाहिए, लेकिन शक्ति नहीं होने से एक दिन में एक भुक्ति, 32 दिन में 32 भुक्तियाँ त्याग करने से वो 16 उपवास मान लिए गए हैं। यही उसका रहस्य मुझे सोचने में आया, और कोई कारण शास्त्रों में देखने को मिला नहीं। हाँ, वकील साहब, इसके पश्चात सुनीता भगत तैयार हैं। महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। महाराज जी, हमारा ऐसा कैलकुलेशन है कि ये जो 16 का दूध जो है चौकों में जो हम लोग लाते हैं, लगवा के भी लाते हैं, तो वो अशुद्ध स्थिति में मतलब जो है रहता है, और उसको हम 16 का दूध नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हमारा ये सोचना है कि हमारी गौशालाओं को जो स्वावलंबी भी बनाया जाए हर जगह, और इसमें जो है ये अगर 2000 घर की समाज है और पर डे 1 किलो दूध भी लेते हैं, तो 3 करोड़ 65 लाख रुपए का दूध जो है एक साल में मतलब जो है ये हम परचेस करते हैं, और जो शुद्ध भी नहीं होता और साधुओं को देने लायक भी नहीं होता। शांति। तो पहली बात तो है, आपका प्रश्न सही है। पहली बात तो है हर गांव में, हर नगर में गौशाला खोलना संभव नहीं। दूसरा, जैन लोग व्यापारी लोग हैं और गायों से उतना प्रॉफिट नहीं हो सकता जितना व्यापार कमाना चाहता है। इसलिए सामूहिक रूप से पंचायतें कोई गायों को रख नहीं सकते।
तीसरी बात है कि गाय को रखना, दूध देना तक तो अच्छी लगती है और दूध देने के बाद फिर भार लगती है। दूध देने के बाद फिर उसको बेचने का भाव आता है, और या फिर दूध देना बंद कर देती है तो बूढ़ी हो जाती तो बेचने का भाव आता है, वो अंत में जाके कसाई के पास जाती है। तीसरी बात है कि गौशालाओं में जो गायों का दूध होता है, हमारी गौशालाएं बूचड़ खाने की गायों की रक्षा करते हैं, डेयरी फार्म का नहीं। और डेयरी फार्म बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात, बनाना चाहिए। जहाँ तक शुद्धि अशुद्धि का सवाल है, वहाँ पर बहुत अलग विचार किया जा सकता है। जैसे गाय के स्तन में दूध रखा है तो गाय तो अशुद्ध तो है ही, गाय तो अशुद्धि है, मनुष्य भी ज़्यादा से कभी नहाया नहीं, गंदगी की, लेकिन गाय के स्तन में दूध है तो उसके पास ही अशुद्ध है। गाय का दूध जब तक आपके चौके में होकर गर्म नहीं कर लिया गया या गर्म, तब तक उसमें अशुद्धि का दोष नहीं आता है। दूध में, घी में, इनमें ये दोष, कुएं का पानी कुएं में भरा ही हुआ है, सभी छू रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपन उसको स्वीकार करके गर्म करते हैं, उसके बाद फिर अशुद्धि नहीं होना चाहिए। श्री और मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। 48 मिनट के अंदर अंदर वो दूध गर्म सिगड़ी पर पहुंच जाना चाहिए, पानी, दूध और भी जो मर्यादित है। शांतिलाल जी, आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन हर स्थान पर पॉसिबल नहीं। राजस्थान में तो गौशाला खोलना बहुत मुश्किल, घास है नहीं, ज़्यादा यहाँ पर होती नहीं, तो गायों को गर्मी के दिनों में बड़ी दिक्कत होती है। गौशालाओं में गायों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। अभी एक गौशाला में हजारों मर गए कर रहे, और उन्होंने गौशाला की सारी सड़कों पर खोल दिया। बड़ा विकल्प आता है। ठीक है, शांतिलाल जी गदिया तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, लोभ को पाप का बाप का है, उससे भी बड़ा मिथ्यात्व को पाप का है, तो ऐसा क्यों? उससे भी बड़ा मिथ्यात्व को उससे भी बड़ा पाप का है, तो हाँ ठीक है। लोभ जो है सामान्य लोगों के लिए, जो सम्यक दृष्टि जीव है, उन सम्यक दृष्टियों से कहा कि तुम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सच्चे देव साध गुरु को मान रहे हो, तो आप यदि लोभ कर रहे हो तो लोभ पाप का बाप है। लेकिन यदि मिथ्यात्व आपका है तो मिथ्यात्व पूर्वक भी लोभ होता है। अकेला मिथ्यात्व नहीं होता, मिथ्यात्व परिणामों से चारों कसाएं भी बलवान होती हैं। तो मिथ्या दृष्टि का लोभ जो है वो मिथ्यात्व से भी बहुत बड़ा पाप है। लेकिन सामान्य था अपन, क्योंकि मिथ्यात्व से ही कसायों में प्रबलता आती है, इसलिए मिथ्यात्व को कह देते हैं। मिथ्यात्व का पाप अलग ढंग से है और लोभ का पाप अलग ढंग से है। शांतिलाल जी साहब गदिया, घेवरचंद जी छाबड़ा तैयार हैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक मनुष्य ने अपने जीवन काल में बहुत पाप किए, और एक मनुष्य ने अपने जीवन काल में बहुत पाप किए, और पाप के बाद उसकी जब मृत्यु हुई महाराज श्री, तो जड़ तो जला दिया गया, और चेतन रूपी रूप में और दूसरे पूर्ण जन्म, अगले जन्म में महाराज श्री कोई बट के रूप में पैदा हुआ। तो मेरा निवेदन है महाराज श्री, तो उसके केवल कर्म क्या उस बट रूपी विश्व में जाएंगे, और क्या मान लो बट रूपी है ना बहुत बड़ा पेड़ हो गया, तो वो हजारों बच्चे रहता है, तो क्या वो उसके जो करे हुए कर्म है वो शायद बंदे हुए कर्म भी है ना बहुत अच्छा है। मतलब पहले समझ गया, पहले जिंदगी भर उसने पाप किए और पाप के फलस्वरूप वो वृक्ष बन गया, तो जिंदगी भर के पाप उसका कहाँ जाएंगे? तो वृक्ष के रूप में जाएंगे। उसने यदि कुल्हाड़ी चाकू से किसी को काटा है, तो लोग जो बकरी चराने वाले हैं उस पेड़ में भी कुल्हाड़ी बांटते रहेंगे, छीलते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, क्योंकि उसने कुल्हाड़ी से जीव को मारा है। तो जो पाप किया है वो एक इंद्रिय पर्याय में भी उसे भोगना पड़ेगा। पेड़ पौधा बन गया तो भी भोगना पड़ेगा, लोग उसकी डालें काटेंगे, लोग उसके पत्ते तोड़ेंगे, XYZ, पानी नहीं मिलेगा, गर्मी पड़ेगी, कोई उसके नीचे आग लगा देगा तो जल के ख़त्म हो जाएगा। तो वो सारे पाप का फल वहाँ भोगेगा, उस रूप में उसके पाप निकलेंगे। महाराज श्री, जीव है, जीव जब जाता है श्री वो अमूर्ति, और जीव का स्वरूप क्या है महाराज श्री? और जीव, दूसरी बात ये है महाराज श्री, जब वो संसार में असंख्यात जीव है महाराज, तो क्या महाराज उनके हर जीव के साथ जो है ना उसे किए बंधे हुए कर्म जो है वो साथ जाते हैं? हाँ ठीक है, अमूर्तिक जीव होकर के भी संसार दशा में मूर्तिक ही है। हमारे आचार्यों ने कर्मों के लेप होने के कारण जीव को मूर्तिक भी कहा है। इसलिए कर्म जो बनते हैं जीव को घेरते हैं,
जीव को अजीब नहीं कर देते हैं, जीव को बाहर जाने से रोक लेते, बंदेज कर देते हैं। दूसरा, अनंत जीव हैं, असंख्यात नहीं। सभी जीवों के किए हुए कर्म भवांतर में साथ जाते हैं अगले भव में नियम से, क्योंकि विग्रह गति में भी कर्म 8 कर्म हैं और आयु को छोड़कर 7 कर्मों का बंध विग्रह गति में भी होता है, और यहाँ किए हुए कर्म नियम से अगले भव में जाते ही हैं। गेवरचंद जी छाबड़ा और इसके पश्चात द्वय गुरु वृंदों के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि 24 ही तीर्थंकर भगवानों का जन्म अलग अलग नगरों में हुआ, एक ही नगर में एक से अधिक तीर्थंकर भगवान का जन्म क्यों नहीं होता है? होता है। अभी जब अपने यहाँ ये हुंडा और सर्पणी देन के कारण से कुछ तीर्थंकरों के अलग अलग जन्म हुए, अन्यथा अनादिकाल से असंख्यात वर्षों तक सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है और निर्माण शिखर जी से होता है। हुंडा और सर्पणी के कारण से कुछ भगवानों का, जैसे विमलनाथ भगवान का, सुपार्श्वनाथ भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान का, महावीर स्वामी का, और भी बांसपूज भगवान का, ऐसे शीतलनाथ भगवान का, ऐसे कुछ भगवानों का जन्म हुंडा और सर्पणी दोष के कारण से हो गया। इनको दोष के अंतर्गत लिखा, अन्यथा एक ही स्थान से निर्माण और मोक्ष होता है। नमोस्तु गुरुवर। अनिवर्तक जैन, ये छोटे 2 बच्चे। हाँ बोलिए, जल्दी बोलो। नमोस्तु। 5 मिनट बाकी। भक्तांबर के 6वें काम में महाराज जी बोलते क्यों है कि ज्ञान प्राप्त होता है 6वें काम में? हाँ, तो ये सच बात है कि नहीं है? 6ठे काव्य में भक्तामर 6ठे काव्य से ज्ञान प्राप्त होता है, ये बात सत्य है या नहीं है? देखो, ज्ञान प्राप्त तो पढ़ने से होता है, लेकिन ट्यूबलाइट का जो काम करती है, जैसे पढ़ेंगे तो अपन होंगे, लेकिन ट्यूबलाइट नहीं जल रही है तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, और ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट के जलने मात्र से हमें ज्ञान हो जाएगा क्या? पढ़ना पड़ेगा। तो वो 6ठा वाला काव्य जो है ट्यूबलाइट के समान हमें पढ़ने की सुविधा जुटाएगा, पढ़ना तो अपन को खुद ही पड़ेगा। सार्थक जैन, जल्दी से, कौन है छोटा बच्चे, जल्दी आ जा आगे। और विभू, इसको दे दे जब तक। हाँ बोल जल्दी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म में सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई थी, भगवान से पहले और भगवान के बाद में? बेटा, इन सब में अनादि आनंद है। पहले आपकी भाषा में कहें, फल जानते, फल और बीज, तो फल पहले था कि बीज? आपकी भाषा में पढ़ा, मुर्गी पहले थी कि अंडा? है? अंडा कहाँ से आया? अंडे के अंदर ही। हैं? अंडे के अंदर ही तो था छोटा बच्चा। अंडा जो होता है ना, अभी तुम लोग पढ़ाते हो इसलिए मैंने उदाहरण दे दिया। अंडा कहाँ से आया? अंडे के जब अंडा टूटता है तब मुर्गा बाहर आता है ना। मुर्गी से आया है। और मुर्गी कहाँ से आई? बस यही स्थिति है। आदि अंत नहीं होता इसमें, अनादिकाल से है। जैसे बीज और वृक्ष होता है, ऐसा ही आदि और अंत इनका नहीं होता। चल हाँ जल्दी बोल विभू। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति सदा से होती है, कोई इसका आदि अंत नहीं है। जैसे आज हो रही है ऐसे अनादिकाल से होती आई। उत्पत्ति का कोई एक निश्चित कोई कारण नहीं होता। जो शाश्वत अविनाशी होते हैं वे अनादि अनंत काल से ये परंपरा चल रही है। इसको ना तो किसी ने उत्पन्न किया है, ना कोई विनाश करे। किन्हु न धरे, किन्हु न हरे न धरे को, षड द्रव्यमयी न हरे को। यानी ना इसका कोई करता है, ना कोई हरता है, ना कोई रक्षक है। अपने आप निमित्त नैमित्तिक परिणतियों से उत्पन्न होती है, मिटती रहती है। नमोस्तु महाराज। हो गया? गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, राजस्थान के 2 प्रसिद्ध तीर्थ स्थान श्री महावीर जी और श्री सांगानेर जी, इसमें मूल नायक श्री महावीर स्वामी जी भगवान और आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं की मूल वेदियां पीछे की ओर क्यों हैं? महाराज जी, इनको आगे की तरफ क्यों नहीं है? इसके पीछे प्रमाण कारण? इसका मूल कारण था कि ऐसे मुगलों का राज्य था जो आगे आकर के पीछे मूर्तियों को खंडित करते थे।
और मूर्तियों के प्रति विशेष उनका द्वेष भाव रहता था, तो आगे वेदी बना दी जाती थी और पीछे को उनको तुरंत बंद करना चाहें तो बंद कर देते। तो लोग ये समझते थे कि पीछे कोई मूर्ति नहीं है, परिक्रमा मात्र है, तो मूल नायक को बचाने का उपाय किया गया था। श्री महावीर जी के अंदर आगे हूबहू महावीर के आकार की ही मूर्ति बनाई गई, जिससे कोई खंडन भंजन करने वाले इसी मूर्ति का खंडन भंजन करेंगे तो पीछे की मूल मूर्ति बच जाएगी। जैसे पन्ना धाय माँ का उदाहरण तुमने सुना होगा कि वह राजा मारने के लिए आया, किसको आया था? उदय सिंह को, लेकिन उसने अपने बेटे को सुला दिया और बेटों की कोई ज़्यादा पहचान तो होती नहीं, तो दुश्मन मार के चला गया। उसने समझ लिया मैंने उदय सिंह को मार दिया, लेकिन उदय सिंह बच गए तो चित्तौड़ का किला फिर से बच गया। इसलिए आगे वेदी बनाई जाए। अब वेदी नहीं बनाना चाहिए, वो तो एक मजबूरी थी, एक मूर्ति की सुरक्षा का उपाय था, लेकिन कायदा से मूल नायक के सामने मूल कोई वेदी बनना मूल नायक भगवान के प्रभाव को कम करना है, सदोष है। वर्तमान में नहीं बनना चाहिए, अब बनी है, कई जगह की हट भी गई हैं और कई जगह बनी हुई है। ओम कुल मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की। देखिए सभी अपने जगह खड़े रहें। आज के भक्ति कलश के प्रायोजक हैं श्री महावीर जी, पारस जी, इंदर जी, श्रीपाल जी अजमेरा परिवार, और जिन्होंने शांति धारा की बोली ली है वो भी परिवार अगर उपलब्ध हो वो आगे आ जाएं।